हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मनी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम लोग तीन ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि निफ्टी हाई में भी अच्छे वैल्यू पर हमें मिल रहे हैं। इन स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इनके लेवल्स को देखेंगे और किस तरीके से ये स्टॉक में मूव आ सकता है वो पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोगों को रिटर्न हो सकता है कि किसी स्टॉक को बाय किया तो अगले 2 दिन में ही मिल जाए, और हो सकता है वो स्टॉक आप लोगों को 6 महीने वेट करवा दे और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 2-3 दिन लगाए और आप लोगों को अच्छा रिटर्न दे दें। तो आप लोगों के अंदर पेशेंस होना चाहिए, कंपनी का बिजनेस अच्छा होना चाहिए, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। मैं यहाँ पर मेरा पर्सनल व्यू दे रहा हूं, तो इसका मतलब बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। चार्ट इसीलिए बताता हूं ताकि आप लोग सीखें, अच्छे तरीके से सीख कर काम करेंगे तो मार्केट में पैसा बनेगा, लेकिन पेशेंस चाहिए होता है। तो चार्ट को हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और बाटा इंडिया के स्टॉक को डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे, अपने हाई से ये स्टॉक अभी तक कितना नीचे है। अपने हाई से ये स्टॉक अभी तक 27-28% नीचे अभी तक ट्रेड कर रहा है, और निफ्टी कहां चला गया है? अपने लाइफ टाइम हाई पर। तो ये स्टॉक नीचे की तरफ चल रहा है, ठीक है, पहला। अब इस स्टॉक में रिवर्सल के साइन देखिए, मैं आप लोगों को एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो वहां से पता चलेगा एक शॉर्ट टर्म में एक अच्छा सा पैटर्न बन रहा है, जो कि ये वाला पैटर्न है, जो कि पैटर्न बनेगा आप लोगों का कब? इस तरीके से, है ना, मल्टीपल हैंडल्स बन रहे हैं और इस तरीके से ऊपर जा सकता है, जो कि साइन नजर आ रहे हैं। और इसका टारगेट अगर हम लोग निकालते हैं तो इसका टारगेट जो निकल कर आता है वो सीधा सीधा नेक्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास ही आएगा। और इस तरीके की सिचुएशन जब जब बनी है, मेरे 3 साल का जो स्टॉक मार्केट का करियर है, हमेशा टारगेट अचीव हुए हैं। तो 1840 का टारगेट आप लोग मानकर चल सकते हैं। और करंट प्राइस से अगर बात करें तो करंट प्राइस से भी 11% का प्रॉफिट यहां से नजर आता है। और उसके बाद तो अगर आप लोगों का 6 मंथ का व्यू है तो ये स्टॉक इजीली 20-23% का रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है, ठीक है। अब मैं ड्राइंग रिमूव कर रहा हूं यहां से, और वीकली चार्ट पर जब आप लोगों को ये चार्ट में बताऊंगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि बाटा इंडिया के अंदर पैसा बनाना इतना मुश्किल भी नहीं है। और अब आप लोग देखिएगा, इस ब्लैक कलर की लाइन को ऑब्जर्व कीजिएगा। रेयर चांस होता है जब स्टॉक इसके नीचे आता है, तो इसके नीचे एक तो यहाँ आया है और एक यहाँ आया है, अदरवाइज इसके पास जब जब आया है ऊपर की तरफ वापस चला गया है। और यहाँ से भी देखिए नीचे से घूमा है, इसके ऊपर क्लोज दिया है और वापस से यहाँ पर ही ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक यहाँ से भी एटलीस्ट 13-14% नीचे, 15% नीचे गिर गया था। तो बाटा इंडिया में क्या ध्यान रखना है, अगर हमारी पोजीशन बनती है तो अगर यहां से मार्केट के अंदर करेक्शन आए तो 10-15% के लिए हमें बिल्कुल रेडी रहना है। 10% से पहले बाटा इंडिया को एवरेज नहीं करना है। यहां लाइट अमाउंट के साथ एंट्री, और उसके बाद 10% नीचे गिर जाए तो एक और बाइंग, और उसके बाद स्टॉक को छोड़ देना है, ठीक है। इससे पहले मुझे याद आया, किसी ने पूछा था कमेंट बॉक्स में, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का चार्ट हम लोग देख लेते हैं। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल चार्ट सेम अभी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, वीकली चार्ट पर पैटर्न बन रहा है। इसका जो मैंने टारगेट निकाला था वो 836 आ रहा है। तो इससे पहले जो इसका हाई जो है ना, यही टारगेट मानकर चलिए। यहां पर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के दो ही लेवल रहेंगे। पहला लेवल तो 519 का है जिसके आसपास अभी चल रहा है, और दूसरा लेवल 407। उसके बाद एवरेज बिल्कुल भी नहीं लगाना है। फंडामेंटल अच्छा है कंपनी का, अभी थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन होल्ड करके रखेंगे तो रिटर्न मिल सकता है। तो यहां से ये टारगेट का आप लोगों को ध्यान रखना है 40%। तो 1 ईयर का आप लोगों का व्यू होना चाहिए अगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में आप लोगों ने पोजीशन बनाकर रखी है, या फिर बाय करने का सोच रहे हैं तो करंट प्राइस पर हम लोग एंट्री यहां पर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और निफ्टी अगर फॉल करता है, नीचे मिल जाए तो ज्यादा अच्छा, यहां मिले तो बहुत अच्छा 480 के आसपास में, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक जो हमें डिस्कस करना था बाटा इंडिया के अलावा, वो है अडानी विल्मार। थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है।
अडानी विलमार के बारे में डिस्कस करेंगे। और अडानी विलमार का जब हम स्टॉक देखते हैं तो वीकली चार्ट पर देखिए, ये स्टॉक इतने अच्छे तरीके से नीचे गिरा, यहां से ऊपर की तरफ आया। इवन ये डेली चार्ट पर ज्यादा अच्छा मुझे लग रहा था। डेली चार्ट पर देखिए, ये देखिए इतना बड़ा मूवमेंट आया, नीचे की तरफ आया, और ये टारगेट है इसका पहला 480 का, 480 और 403। और अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है, 354 पर, और 330 का बहुत अच्छा लेवल है। तो 355 से 330 का लेवल बाइंग लेवल, और टारगेट लेवल जो रहेगा वो पहला टारगेट रहेगा इजीली 13% का, और उसके बाद 35% का। तो नेक्स्ट 6 मंथ टू 1 ईयर के लिए अडानी विलमार भी बहुत अच्छा स्टॉक होने वाला है, अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है सिल्वर। सिल्वर का सीधा मैं चार्ट बता रहा हूं बिकॉज सिल्वर 20 से हम लोग कवर करते हैं। और सिल्वर का जब हम लोग चार्ट देखते हैं तो आपने एग्जैक्ट 200 SMA के आसपास आया है। देखिए यहां से नीचे गिरता है, ऊपर चलता है, कोई दिक्कत है नहीं। सिल्वर में यहां से अगर देखा जाए तो इजीली 5 से 6% का मूवमेंट नजर आ रहा है। और नीचे की तरफ भी अगर आप लोग जाएंगे तो इसको 4% पर एवरेज कीजिएगा 2 बार, बस 3 बार से ज्यादा सिल्वर में बाइंग नहीं लगानी है, और ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। ये शॉर्ट टर्म में रहेगा। सिल्वर में देखिए कभी भी मूवमेंट आ जाता है 3-4% का, 5-6 दिन के अंदर भी आ सकता है। सपोर्ट पर है, सपोर्ट टूटता है तो और अच्छी बात, हमें लोअर वैल्यू पर मिलेगा और मार्केट फॉल के साथ मिले तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। देखिए लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है, फिर भी स्टॉक्स हमें अवेलेबल नजर आ रहे हैं। अभी बजाज फाइनेंस में भी अपॉर्चुनिटी बनने वाली है, बनेगी। नेक्स्ट सैटरडे वीडियो हम लोग बना देंगे। देखिए जब जब स्टॉक में अपॉर्चुनिटी बनती है और उसके बाद ही बाय करते हैं ना, और होल्ड करते हैं, तो रिटर्न अच्छा बनता है। जबरदस्ती का हाई प्राइस पर स्टॉक को कैच नहीं करना है। जो हमारे अभी जैसे प्रॉफिट बुक हो रहे हैं किसी स्टॉक के अंदर, सपोज जैसे HDFC बैंक बताया था मैंने, देखिए बताता हूं मैं, आप लोग देख लीजिएगा, पिछले वीडियोस देख लीजिएगा, HDFC के लाइनें कहाँ ड्रॉ की हुई है, आपके सामने है। ठीक है ना। अब इसका हम देखते हैं, अब जो मैंने ये बनाया था इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, सपोज यहाँ किसी ने बाय कर लिया 1550 पर, बाय कर लिया, ठीक है, 1550 पर बाय कर लिया, उसके बाद स्टॉक 4-5% नीचे गिरा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम स्टॉक में फंस गए। देखिए स्टॉक ने टारगेट कंप्लीट कर दिया और मैंने प्रॉफिट बुक किया है 1720 पर थोड़ा बहुत HDFC बैंक के अंदर, ताकि अगर नीचे गिरता है तो वापस से क्वांटिटी ऐड कर लूंगा। ठीक है, अब जो लेवल रहेगा, यहां से ट्रेंड चेंज हुआ है तो 1670 का लेवल अच्छा रहेगा, तो वहां पर एक पैटर्न फॉर्मेशन जो बन रहा है वहां पर एंट्री करने का चांस मिलेगा हमें। RSI ऊपर है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना बनता है, तो इसी तरीके से प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। इसी तरीके से मैंने आप लोगों को बर्जर पेंट भी बताया था। आप लोग देखिए सामने हैं लाइनें, बर्जर पेंट बताया था, तो बर्जर पेंट में देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ बताया था ना, इस रेंज में बाय करना है। ऊपर चला गया अब ये यहां से अगर रिटेस्ट करने के लिए आता है 590 पर, तो उसके बाद फिर से नई जर्नी स्टार्ट करेगा। ऐसे बहुत सारे स्टॉक है। अब जैसे मैंने अबाउट इंडिया बताया था आप लोगों को, अबाउट इंडिया, ठीक है, अबाउट इंडिया बताया था। अबाउट इंडिया यहाँ पर मैंने 200 SMA का एग्जांपल दिया था, इस तरीके से, इस तरीके से। देखिए यहाँ आया, थोड़ा नीचे गया, वापस से ऊपर की तरफ जर्नी स्टार्ट, और हम इस टारगेट के लिए वेट करेंगे 24,000 के आसपास में आएगा तब बेच देंगे। स्विंग्स का खेल है, लॉन्ग टर्म में अबाउट इंडिया रखेंगे नहीं। तो इसी तरीके से रिटर्न बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई स्टॉक्स के बारे में अगर क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और वीडियोस कैसे लग रहे हैं जेन्युइन आप लोग कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।